के पापा ने आपको 1000 रुपये दिए हैं और ये कहे कि बेटा महीने भर के अंदर को 3000 रुपये करने हैं। अगर अंदर आपके अंदर कैपेसिटी है तो आप 3000 के 5000 भी कर लोगे। नमस्कार, मैं नीलिमा ठाकुर आप सबके साथ रेड हॉट मीडिया हाउस के स्टूडियो से आगाज एक नई सोच के जरिए हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी कहानियां आपके समक्ष लेकर आती रही हूं जिन्होंने देश में, समाज में अपने दम पर अपना मुकाम हासिल किया। और आज ऐसी एक कहानी की शख्सियत से आपको मिलवाने जा रही हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अनुज गुप्ता जी, एक युवा एंटरप्रेन्योर और जिन्होंने हरियाणा की जमीन की मिट्टी की खुशबू को देश भर में आज पहुंचाया है अपने गिफ्टोपीडिया इंडिया के तहत। गिफ्टोपीडिया इंडिया के डायरेक्टर हैं अनुज गुप्ता जी। बहुत वेलकम आपका स्टूडियो में सर। पहले तो आपका धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ बुलाया, और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप और आपकी टीम बहुत अच्छा काम करती है और करती रहे। थैंक यू सो मच सर। और भारत युवाओं का देश है। इस देश की युवा प्रतिभाओं को आप देश और विदेश के हर मंच पर, हर जगह पर और हर अच्छी टेक्निकल चीज़ों में आप कवियों के तौर पर, टेक्निक्स के तौर पर, इंजीनियर्स के तौर पर, एंटरप्रेन्योर्स के तौर पर आप देश भर में, विदेश भर में देख सकते हैं। तो अनुज जी, आप हरियाणा की ज़मीन से दिल्ली तक का सफ़र आपका किस तरीके से रहा? क्या आपकी किस तरीके से आपने अपने आप को एक एंटरप्रेन्योरशिप में डाला गिफ्टोपीडिया इंडिया के ज़रिए? तो आप अपने बारे में थोड़ा सा कुछ। मैं अनुज गुप्ता, बिलोंग टू हरियाणा, और हमारे दादाजी और पूर्वज सारे हरियाणा कैथल से रहते थे। और मेरे फादर दिल्ली में आए दादाजी के साथ, तो हम दिल्ली के ही हैं। बट जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट करा उससे पहले मैंने अपनी MBA स्टडी पूरी करी। उसके बाद अपनी 7 साल के करियर में जॉब करी। जॉब में मैंने हर चीज़ से वाकिफ़ करी कि हर लाइन को कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। उसके बाद 23 अप्रैल 2021 को मैंने इस कंपनी की नींव रखी। मैंने, मेरे फ्रेंड ने, हमने नींव रखी, जो आज ये कंपनी 10 महीने पूरे होने जा रहे हैं और हमने आज यहाँ पर पहुँच गए हैं इस मुकाम तक। गिफ्टोपीडिया इंडिया, आप देखिए, गिफ्ट सबको समझ आता है और गिफ्टोपीडिया इंडिया जब मैंने पहली बार सुना तो मुझे लगा कि ये एक बहुत यूनिक सा नाम है जिसमें पीछे इंडिया है, और भारतीय होने के साथ सबको एक अलग सा, इस नाम के साथ एक अलग सा प्राउड फील होता है, कहीं पर भी होता है। तो अनुज जी, ये गिफ्टोपीडिया इंडिया का आइडिया कहाँ से आपके दिमाग में आया और क्या सोच कर आपने इस कंपनी का नाम रखा? ये कंपनी का नाम, मैं मेरे फ्रेंड बैठे थे, हमने ऐसे ही सोच रहे थे। उस टाइम नाम चलता था विकीपीडिया, जो आज भी लोग सोचते हैं विकीपीडिया। तो हमने उसी को मिलता जुलता नाम सोचा कि यार विकीपीडिया क्या है, हमने रखा गिफ्टोपीडिया। गिफ्टोपीडिया का एक बड़ा ही सिंपल सा ऑप्शन है, गिफ्ट, उपहार, जो सबको एक खुशी देता है, सबके चेहरे पे खुशहाट लाता है। पीढ़ी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सबको मुस्कुराहट लाए, सबके हर चेहरे पे गिफ्ट देके उपहार में मिलती है, वही है गिफ्टोपीडिया इंडिया, जो हम अपने देश को प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे लोग आज हम चाइना से कोई आइटम लेते हैं, हम अपने होता है मेड इन चाइना, USA से लेते हैं मेड इन USA। तो हमने ये सोचा जब हम इंडिया के बाहर की चीज यूज क्यों करें, हम इंडिया से बाहर भी तो अपने आइटम बेचें जिसपे लिखा हो मेड इन इंडिया। इसका रीजन यही है कि गिफ्टोपीडिया इंडिया। तो एक भारतीय युवा होने के नाते वो भारत की एक भारतीयता की सोच को लेकर अनुज जी ने इस प्रोडक्ट को बनाया, और यही बात की अपने देश की, यानी कि आपने स्वदेशी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए ये सोच भी इसमें शामिल की। तो अनुज जी, आप का ये सफ़र जो है गिफ्टोपीडिया इंडिया के माध्यम से आप क्या नए बदलाव मार्केट में लाने की कोशिश कर रहे हैं? बदलाव 21वीं सदी है तो बदलाव जरूरी होने चाहिए, क्योंकि हम युवा हैं और युवा हमेशा बदलाव लाता है। अभी तक हम जी रहे थे पुरानी सोच पे कि बाप ने, दादा ने पेड़ लगाया है, बाप ने उसको खींचा है, हम उसको बढ़ाएंगे। नहीं, आप युवा हैं तो युवा आगे बढ़े, अपनी नए सोच से नए बिजनेस को करें। गिफ्टोपीडिया इंडिया भी वही चीज़ लाया है और वही चीज़ कर रहा है। इसने एक ऑप्शन सबके सामने रखा है मार्केट में, सिंपल सा, कि अगर हमारी कंपनी में कोई फ्रेंचाइजी लेना चाहता है या कोई काम अपने युवा जो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है या जो अपने आप को स्टैंड करना चाहता है, वो गिफ्टोपीडिया से जुड़ सकता है। तो कि युवा को साथ देने का मौका गिफ्टोपीडिया इंडिया पूरा दे रही है। गिफ्टोपीडिया इंडिया के अंडर में आप किन किन प्रोडक्ट्स पर डील करते हैं? गिफ्टोपीडिया इंडिया के अंदर हम गारमेंट्स में कोई भी गारमेंट्स हो सारी डील्स करते हैं। साथ में गिफ्टिंग आइटम्स जैसे कॉफी मग्स, टी शर्ट्स और भी आइटम्स हैं, जो भी आपको लेनी हो आपको सब मिलेगी गिफ्टोपीडिया में।
गिफ्टोपीडिया इंडिया के जरिए आप जो मार्केट में ट्रेंड लेकर आए हैं गिफ्टिंग का, इवेंट्स और जो एंटरप्रेन्योरशिप के तहत आप जो कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप समाज सेवा में भी मैंने आपका देखा कि बड़ा एक अलग सा आपका एक चेहरा आ रहा है जो आज उभरता हुआ नाम है। आप समाज सेवा और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों को बहुत कॉम्बिनेशन के साथ चला रहे हैं, तो किस तरीके से आप समाज सेवा में अपना गिफ्टोपीडिया इंडिया समाज सेवा में क्या रोल प्ले कर रहा है? गिफ्टोपीडिया इंडिया सिंपल सा समाज में एक ही ऑप्शन रखता है कि अगर कोई हम समाज से कमा रहे हैं तो समाज में हमारा योगदान होना चाहिए। अगर मेरी कंपनी की टर्नओवर कोई भी हो तो मेरा एक सिंपल सा फंडा है कि मैं समाज के लिए या मैं इवेंट लाइन के लिए इतना पैसा अपनी जेब से दूंगा। मैं पैसा ना देके अपनी कंपनी की गिफ्टिंग दूंगा, वो मेरा फॉन्ट रहता है जी। तो अनुज जी का एक इस कंपनी के जरिए एक प्रोसेस है कि अनुज जी जो भी है ज़रूरतमंदों के लिए उन इवेंट्स में अनुज जी अपनी फ्री उनको हेल्प करते हैं, अपने गिफ्ट्स देते हैं उनको या उनको यूजफुल थिंग्स के जरिए उनको हेल्प करते हैं। और इवेंट्स इंडस्ट्री में अनुज जी गिफ्ट पार्टनर के तौर पर, गिफ्टिंग के तौर पर उन लोगों के साथ जुड़ते हैं। अनुज जी, एक बहुत ही बात जो है कि आप बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक हैं। आपका टायर जो है एक बहुत ही अलग से शिव के पूरे आपका मस्तक पर जो लगाया है आपने तिलक, तो आप क्या समझते हैं कि भारत के युवाओं को अपने अध्यात्म को या अपनी सनातनी परंपराओं को अपने साथ जोड़ने में शर्म महसूस होती है या फिर हमें कुछ बल मिलता है? क्योंकि अक्सर किसी से भी देखिए तो मैं ये क्यों पहनूं या मैं ये क्यों करूं, मतलब अलग सी एक सोच होती है। बीइंग ए युवा, आप देश के लिए इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? अगर मैं इस सिंपल से क्वेश्चन का बड़ा सिंपल सा जवाब है, इंडिया एक सांस्कृतिक देश है और अगर हम अपनी संस्कृति को नहीं बचा सकते तो हम युवा होने के नाते फिर किसी को नहीं बचा सकते। आज भोलेनाथ जी का दिन है, महादेव है, महादेव तो महा के देव है सबके, बिल्कुल। और मैं अगर इस चीज को सोचूं तो शायद मैं आज यहाँ पे नहीं बैठा होता जी। मेरे को देने वाला भी वही, मेरे को खिलाने वाला भी वही, तो हम जब उनका गुणगान करते हैं तो हमें शर्म किस बात की करनी चाहिए? अपनी संस्कृति को, अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि लोगों को बाहर की संस्कृति को, बाहर के लोगों को पता होना चाहिए कि इंडिया एक संस्कृति देश है और हर धर्म को अपनाता है। और सबसे बड़ी बात कि सोच के साथ ही विकास की भी राह मिलती है। अनुज जी, आजकल का युवा जो है, हर एक आदमी जॉब छोड़कर, काम छोड़कर एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। सबके बड़े सपने हैं, नए नए स्टार्टअप्स लेकर आते हैं। तो आप बीइंग ए एंटरप्रेन्योर, यंग एंटरप्रेन्योर, आप उन बच्चों के लिए क्या संदेश एक देना चाहेंगे? बिजनेस करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको क्या करना है, पहले अपना आइडिया, अपना मोटिव पहले सबसे पहले सबको क्लियर करना चाहिए। होता क्या है, लोग बिजनेस खोलते हैं, आज खोला कल बंद होता है। उसका रीजन यही है कि उनकी कोई स्ट्रेटजी, उनका कोई प्लान, प्रोजेक्ट नहीं रेडी होता जी। आपको अगर कोई भी बिजनेस करना है, आज आप यहाँ बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, हम भी एक प्रोजेक्ट के साथ बैठे हैं। बिल्कुल। आज आप अपनी कंपनी चला रहे हैं, मैं अपनी कंपनी चला रहा हूँ, मेरा एक पूरा प्रोजेक्ट फाइन आउट है। और अगर किसी को भी अपने बिजनेस को, अपनी स्टडी को ही लेके बात करें, बच्चा जब स्टडी करता है उसमें भी तो उसको हर चीज़ को वाकिफ बनाना पड़ता है। क्लास के अंदर 50 बच्चे होते हैं, मॉनिटर तो एक ही होता है क्लास का, टॉप भी एक ही होता है। उसी तरीके से बिजनेस भी 50 हैं बट बंद भी जल्दी होते हैं। बट आपकी अगर सोच अच्छी है तो वो बंद नहीं होगा, आपका टॉप पे जाओगे। जी, मतलब कि आपको अपनी सोच के साथ और आपको अपना जो आइडिया है उसको बहुत आपको क्लियर रखना चाहिए। और फाइनेंस कितना मैटर करता है एक अगर आपकी सोच है और आपकी समझ है, अगर आपके दादा ने या आपके पापा ने आपको 1000 रुपये दिए हैं और ये कहे कि बेटा महीने भर के अंदर को 3000 रुपये करने हैं, अगर अंदर आपके अंदर कैपेसिटी है तो आप 3000 के 5000 भी कर लोगे जी। अगर आपके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है तो आप 1000 के 0 कर दोगे, उसको उल्टा -3000 कर लोगे आप जी। वो आपकी सोच के ऊपर है कि आप किस तरीके से करना चाहते हो। तो आज हमने आपको स्टूडियो में मिलवाया एक यंग एंटरप्रेन्योर से, और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने पहले भी कहा कि भारत के पास असीमित संभावनाएं हैं क्योंकि भारत के पास बहुत बड़ा एक युवा वर्ग है। तो अगर आप गिफ्टोपीडिया इंडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं या अपनी स्टोरी हमारे साथ रेड डॉट मीडिया पर शेयर करना चाहते हैं आगाज एक नई सोच के जरिए, तो आप हमें
इनबॉक्स कर सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी कहानी को अनुज जी एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, ऐसे बहुत सारे इंस्पायरिंग इंडियंस हैं जो अपनी सोच के जरिए कुछ बदलाव की दिशा में काम करना चाहते हैं। और अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारे स्टूडियो में आ सकते हैं। रेड होट मीडिया हाउस हमेशा नए उज्जवल भविष्य की ओर जाते हुए लोगों को प्रेरित भी करता है और उनको लोगों के सामने लाने का काम भी करता है। थैंक यू सो मच अनुज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। फिर एक नई कहानी और एक नई सोच के साथ आगाज एक नई सोच पर मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।